कौन टीम जीतेगी तो बिल्कुल अगर स्थान पर वापस जाएगी, मतलब क्या यहाँ पर है, आप बता सकते हैं क्या? शायद फिर से ये मैच जो कि दोनों के बीच में आज सुबह में एक मैच टाई देखने को मिला। और हम मैच से पहले बात कर रहे थे इस खेल के बारे में। मुझे लग रहा है कि ये जो कि चौथी टीम ये रन रेट पर निकलेगी, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है कमेंट्री बॉक्स में से, क्योंकि सुबह एक मैच टाई हुआ, बिल्कुल लाजवाब मैच। पिछला मैच बड़े टोटल का, दर्शकों का पूरे मनोरंजन। और लेकिन मुझे लग रहा है कृष्णा कि भाई ये मैच अब जो होगा रन रेट पर मेरे ख्याल से ये टीम जरूर निकलेगी। देखना होगा फिलहाल क्या होता है। और बिल्कुल यहाँ से मैं तो इतना कहूँगा, जितने रन ज़्यादा बनेंगे आपके हिसाब से वो अच्छे रहेंगे सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि रन रेट के लिए आपके पास रन होने चाहिए, और शायद रन रेट के लिए रन होने चाहिए। इसका मतलब है कि भाई अब समर्थ और मनोज ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर निकलती है। भाई जिस तरह से समर्थक इस साल में है ना, बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छे कार्य, मनोज भी उसका साथ बिल्कुल वाजिब दबा। लेकिन साथ साथ गणपति वारियर्स फोंडा के बारे में बताओ ना, एक तालुका वाइज में बहुत ही अग्र स्थान पर ये टीम है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस साल में 2017 में इस टीम का, और भाई उसको भी याद रखना पड़ेगा। मतलब दोनों ही टीमें बड़ी दिग्गज टीमें, भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सवाल उस वक्त पैदा होगा जब गेंद आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की, तब जो कि पता होगा। लेकिन खेल बड़ा रंगत में है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास ताकतवर बल्लेबाजी, आक्रामक गेंदबाजी और शायद जो कि फील्डिंग की यूं रचना जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए वापस लेके जाते इस मुकाबले को। आपाली कलंगुटकर जो कि इस वक्त मैदान पर मोर्चे पर गेंदबाजी करते हुए, 6 ओवरों का मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले का। भाई कमाल क्रिकेट का तो यह है कि बड़ी मुश्किलों में बारी है। अब इस वक्त बल्लेबाजों के लिए क्या है कि रन रेट को अपने बढ़ाने के लिए एक आक्रामकता जो कि एहतियार करनी पड़ेगी, और फोंडा टीम को इस वक्त सामने वालों को रोकना पड़ेगा। जितनी कम टोटल में फोंडा टीम इस टीम को रोकेगी, उतना ही फोंडा टीम का जो कि इस वक्त मैदान पर फायदा होगा। और शायद समर्थ और मनोज की जोड़ी जो कि आक्रामकता और संयम, इन दोनों का दोहरा मिलाप, ये जोड़ी मैदान पर आपाली के सामने निकलती हुई। आते ही तगड़ा प्रहार जो कि हवा में खेला, और इस बार मात्र बढ़िया कैच, और बिल्कुल जल्दबाजी करता पहली गेंद पर आक्रमण करने का प्रयास। और जबकि मिड विकेट सीमा रेखा पर एक बेहतरीन कैच के साथ समर्थ आज बिल्कुल सस्ते में लौटा। इससे पहले बारी में 40 रन बनाए थे, जबकि 4 बड़े सिक्सर 3 चौकों की मदद से। और अब इस बारी में मतलब जो कि पहले मैच का हीरो लगभग अब इस मैच में लगभग 0 पर निकलता हुआ समर्थ। फ्रेंडशिप चेन 1 टीम के सुधीर पालेकर पहली मैच में 37 बनाए थे, उसके बाद 0 पर लौटे थे। भाई इतना बड़ा काम था, लेकिन आज समर्थ बिल्कुल जो कि मैं तो कहूँगा नाराज कर गया अपने चाहने वालों को। और शायद समर्थ के लौटने के बाद अब मात्र नया खिलाड़ी। रोहित मैदान पर निकलता हुआ जो कि समर्थ की जगह लेने के लिए, मतलब समर्थ के लौटने के बाद साथ देता हुआ मनोज को रोहित मैदान पर। और भाई खेल बड़ा रंगत में, शुरुआत पर समर्थ पर काफी जोर था, लेकिन समर्थ के लौटने के बाद अब मनोज पर पूरे कंधों पर जोर आता हुआ अपने कप्तानशिप से, मतलब अपने खेल को अब मात्र बाहर करने का, क्योंकि अब यहां से लेकर जो कि वापस अपाल निकलते हुए इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर छकाती गेंद निकलती हुई। इस बार बिल्कुल शरीर के दूर से खेलने का थोड़ा सा प्रयास भी जरूर किया था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई नहीं। आप अगर शुरू में पहला विकेट लेते हो तो आपके पास ताकत होती है, और वो ताकत ये थी गेंदबाजी की, गेंद दूसरी गेंद डॉट निकलती हुई। इस बार फिर से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल कट होकर शायद हाना हाना जरूर हुई है, और शायद दो और एक गेंद डॉट निकलने के बाद शायद मनोज पहले दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, और मनोज जानते हैं अगर वहां पर नहीं पहुंचे और रन आउट हो गए तो पूरी टीम लगभग संकट में आ जाएगी। तो एक आध गेंद अगर निकलते निकल जाने तो बात की बात में देखी जाएगी, ये सोच, और वही सही सोच है कि आपाली एक बड़ा गेंदबाज है। इस बार चिप शॉट हवा में जोड़ खेला, श्रीमिडॉन के बगल से निकली गेंद, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा का फील्डर तेज दौड़कर निकलता हुआ, और 4 गेंदों के बाद ये पहली मर्तबा पहला रन निकलता हुआ बल्ले से। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन पर जबकि चलती है अनिक बिचेलिम टीम इस मैदान पर। आज गणपति वॉरियर्स ने टॉस पहले जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय बिल्कुल वाजिब, क्योंकि समर्थ लौटा 0 पर।
ताकत भरा शॉट ऑन सेट पर फाइनल सीमा रेखा से बहुत दूर के निकली 6 रनों के लिए। ताकत का जो कि नजारा इस मैदान पर। निकलने के बाद फिर से राहत के साथ 7 रन बनते हुए इस मैदान पर और वापस आपाली दौड़ते हुए मैदान पर। इस बार बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से, बिल्कुल बढ़िया शॉट, सीधा गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती, स्ट्रेट ड्राइव का शॉट, ये लाजवाब सिक्सर। 6 रन के साथ साथ मनोज के कंधों पर जिम्मेदारी थी उस बोझ को हल्का सा उतारते हुए। 2 शॉटों के साथ साथ समर्थक के लौटने की कमी अब कोई हद तक टीम को नहीं महसूस होती। पहला ओवर लगभग समाप्त होता शायद मेरे अंदाज से, और टोटल 13 रन इस वक्त मैदान पर, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर अनिक बिचोलियम टीम इस मैदान पर टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करती इस मुकाबले में, और फोंडा टीम जो कि गणपति वॉरियर्स इस मैदान पर गेंदबाजी का मोर्चा संभालकर शुरुआत में पहला विकेट निकालती समर्थक का, जबकि 0 पर। मतलब शुरुआत के 4 गेंदों पर 1 रन, अंतिम 2 गेंदों पर मनोज जो कि 2 शॉट लगाकर अपनी टीम को बिल्कुल सर उठाने का वापस मौका देता हुआ और बिल्कुल अपनी बारी को सजाने का, संवारने का वापसी मौका मिलता हुआ, तब तक गेंदबाजी में मोर्चा संभालते हुए दयेश भाटेकर इस वक्त मैदान पर। तालुका वाइज में भाई बहुत सी ट्रॉफियां इस खिलाड़ी ने जीती है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमेशा रहता है नहीं किसका, और खासकर जो कि साई पर्रा क्रिकेट क्लब से जो आयोजित टूर्नामेंट गोवा राज्य में सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसमें मालिकावीर से पुरस्कृत किया था इस खिलाड़ी को। मतलब होनहार गेंदबाजी, होनहार बल्लेबाजी, लेकिन भाई वो अलग मौका मैदान था, ये अलग मैदान है, ये अलग माहौल है, लेकिन भाई खेल वही क्रिकेट है, लेकिन सामने टीम है, जबकि मनोज और उसकी पूरी सेना मैदान पर अभी भी तैनात है, और रोहित जबकि स्ट्राइक पर, दयेश भाटेकर का जो कि सामना करने के लिए मैदान पर। इस बार बढ़िया गेंद, शायद तक गेंद बसली के बगल से निकली, पहला रन तेज निकला, कॉल उतना अच्छा हुआ, हालांकि जरूर वहां पर रोकी गई गेंद को, लेकिन अंपायरों का शायद इशारा बल्ले पर गेंद शायद पहले लगी थी, उसके बाद निकली गेंद सिंगल के लिए, सिंगल निकलकर मनोज के हाथों में फिर से स्ट्राइक दिया। और मैं तो कहूँगा रोहित ने सही किया, वहां पर आपको कुछ करना नहीं है, जो इससे पहले मैच में जो किया था ना बंटी ने, 1 रन निकालकर स्ट्राइक को दिया, स्ट्राइक दी थी जो कि मैदान पर साई कानेकर को, वही तो कार्य करना आपको, एक सिंगल निकालकर सामने देना है स्ट्राइक को, और शायद तो स्ट्राइक को देने के बाद हैट्रिक सिक्सर मारने का अब सरल मौका मनोज के पास, लेकिन स्कोर बोर्ड चलता हुआ जबकि 14, जबकि चलता हुआ ये दूसरा ओवर इस इनिंग का। रिवर्स शॉट, एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के फील्डर के झोली में निकली गेंद। और भाई जिस तरह से आज निखिल नाइक एक ही खिलाड़ी का तैयार था, वहां पर आउट हुआ, और मनोज उसी अंदाज में आउट हुआ कवर बाउंड्री पर, लेकिन ये शॉट भाई रिवर्स का था, और मनोज हल्की सी जल्दबाजी करता हुआ, इस शॉट की रिवर्स की उतनी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले 2 शॉट हो चुके थे, और शायद सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था, लेकिन भाई तकदीर साथ न दे गई, और 2 विकेट के नुकसान पर फिर से टीम संकट में, जबकि 14 पर 2। सुबह मैं इस शॉट के बारे में कृष्णा बात कर रहा था, फुल टॉस गेंद और ये रिवर्स शिप का शॉट बिल्कुल घातक है। जब फुल टॉस गेंद पर अच्छा शॉट लगता है तो भाई 6 मिलते हैं, लेकिन कभी कभार कैच निकलता है। और रिवर्स शॉट के बारे में क्या कहे, हम अक्सर कहते हैं कि भाई माइक गैटिंग का वो शॉट इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप से बिल्कुल दूर रह गई थी, माइक गैटिंग का वो गलती का शॉट, और यही गलती कर बैठे मनोज नार्वेकर, अपने टीम को मेरे ख्याल से दिक्कत में और मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया इस शॉट ने। नहीं, शॉट सिलेक्शन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन गेंद एक ही फील्डर था ना, उसके हाथों में गई। भाई यही तो क्रिकेट है, किस्मत के रथ पर अगर कोई खिलाड़ी जो कि सवार हो ना, तो हमेशा उसके कैचेस छूटते, कुछ भी अच्छा नहीं होता सामने टीम का उसके खिलाफ। और आज बिल्कुल किस्मत के रथ पर गणपति वॉरियर्स जो कि तैनात थी, समर्थ लौटा जो कि 0 पर, भले 2 सिक्सर खाए हो टीम ने, लेकिन इसका मतलब यह है कि भाई अब जो कि इस वक्त जो कि लौटा मनोज लौटा, इसका मतलब है कम से कम 5 सिक्सर अपने नहीं बचा लिए, मेरे अंडर से तो 5 सिक्सर बचा लिए, और शायद यही तो क्रिकेट है, पल भर में शहजादा और पल भर में फकीर।
इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल छकाते निकली गेंद। दहेश पाटेकर हमेशा विकेट टेकर गेंदबाज रहा है और आज विकेट निकलकर वापस गेंदबाजी का मोर्चा। और ये गेंद लगभग स्टंपों को छूती ना छूती निकली, कुछ हद तक वो तो हवा डाल के निकली। और शायद तो ये गेंद ने एहसास दिला दिया कि भाई अब भी ये मुकाबला कड़क है, भाई खेल बड़ा रंगत में है। इस बार कुछ क्षण आवाज तो कुछ हद तक निकली थी, बल्ले पर ही लगी गेंद थी, ऐसा कहना अस्कर अंपायर का। और भाई कैच छोड़ा आपने, ये कैच कितना महंगा होगा ना, इससे पहले मैच में आपने देखा होगा भाई, बहुत बड़ा मुकाबला। जिसने भी कैच छोड़ा उसको पता है भाई, आज निखिल नाई का कैच छूटा, 2 चौवे मारे, जॉनी का कैच छूटा, चौवे मारे। और शायद वो दो तीन चौवे इस मैच को अनिक बिचौलियम टीम को हार के दार तलक ले गए। और शायद यही कुछ खेल है इस मुकाबले का। चलिए हवा में गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर खड़ी हो गई और आसान सा मौका और आउट। चलिए विकेट कीपर बिल्कुल खुश है, देखिए दौड़कर जा रहा है क्योंकि पता है कि भाई कितनी बड़ी विकेट है ये। इससे पहले कैच छोड़ चुके थे, 14 पर तीसरा विकेट निकला। खेल बड़ा रंगत में, शुरुआत के पहले ही ओवर में 13, 1 विकेट के नुकसान पर। और दहेश पाटेकर ने बिल्कुल अपनी टीम पर बिल्कुल दया रखी और 2 विकेट निकालकर वापस टीम को संकट में ढकेला इस वक्त अनिक बिचौलियम टीम को इस मैच में। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, शायद समर्थ 0 पर, उसके बाद 2 बड़े सिक्सर, लेकिन मनोज उसके बाद लौटा। और अभी जो लौटा भारत का खिलाड़ी, जो कि वो भी सस्ते में लौटा। अब मात्र दीपराज मैदान पर, जो कि रोहित की जगह लेने के लिए आता हुआ मैदान पर इस मैच में, नॉन स्ट्राइक पर साथ देता हुआ रोहित का, लेस्टम के बाहर गेंद निकलती हुई, शायद तो वाइड बॉल का मतलब रोहित का साथ देता हुआ। अभी तक बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पर खड़ा रहकर भाई रोहित इस मैच का लुफ्त देखता हुआ, क्योंकि पता है रोहित को जब तक स्ट्राइक उनके हाथों में नहीं आती तब तक इस बारी को सजाने और संवारने की बारी उनकी भी नहीं आएगी। मतलब अभी भी संकट में। और दहेश पाटेकर बिल्कुल लाजवाब काम करता, वापसी करता हुआ इस मैच में। इस बार बिल्कुल बड़ा मुकाबला, शायद विकेट 1 रन निकालने का प्रयास कर रहे थे शायद, और लगभग मुझे लग रहा है कि समाप्ति के दार पर ये ओवर बहुत खूबसूरत रहा। इस ओवर में मात्र 1 रन बल्ले से निकला, 1 रन वाइड से निकला, टोटल 2 रन निकले और स्कोरबोर्ड पर तब्दीली 2 और समाप्त। अनिक बिचौलियम टीम इस मैदान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 15 पर इस मैच में। अमीर के हाथों में गेंदबाजी का मोर्चा, बिल्कुल लाजवाब, जो कि गेंदबाजी देश पाटेकर की सख्त हो चुके। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और खराब गेंद पर भाई पूरे बिल्कुल अच्छा शॉट नहीं कहूंगा, लेकिन गेंद सीमा रेखा के फील्डर के हाथों में निकली। इतनी खराब गेंद थी भाई, कभी कभी एक खराब गेंद पर आपको विकेट मिलता है, अच्छी गेंद पर बड़ा शॉट होता है। और कुछ क्षण बल्लेबाज ने सोचा होगा कि भाई ये गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलेगी, लेकिन भाई आपाली की तारीफ करनी पड़ी। ऐन मौके पर देखा गेंद को कि बिल्कुल करीब खड़ी होकर कैच को लपका और एक विकेट निकला, जो कि रोहित के रूप में। 4 विकेट के नुकसान पर अनिक बिचौलियम टीम अब बिल्कुल जो कि इस वक्त खराब स्थिति में, जबकि 15 पर लौटता हुआ यह मुकाबला। और उससे पहले मैं बात कर रहा था फुल टॉस गेंद की। दोनों बातें इसी मैदान पर देखने को मिली। जब शॉट अच्छा लगता है तो भाई छक्का मिलता है, लेकिन आपका शॉट मिस टाइम होता है तो फुल टॉस गेंद पर विकेट मिल जाती है, और वो बात इस गेंद पर देखने को मिली। टाइमिंग बहुत बढ़िया था, लेकिन फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत बढ़िया था। अपाले बिल्कुल वही जगह पर थे, और जैसे पिछले गेंद पर रिवर्स स्विप के शॉट पर वही विकेट मिला।
थोड़ा सा संकट में आने के लिए वन बीच वाले क्रिकेट टीम 70 का टोटल होना चाहिए, 70 पर इस मुकाबले में आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जो कि शायद मिल गए तो मुसीबत होगी अनिक 11 क्रिकेट टीम को। इस बार बिल्कुल शॉट बढ़िया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर खेला गेंद को, थोड़ी सी जड़ में थी गेंद, खोद कर निकाला गेंद को, एक रन निकला। एक रन के साथ साथ रन गति काफी देर के बाद हिलती हुई 16 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर ये 4 विकेट के नुकसान पर अनेक बीचोलिम टीम पूरी संकट में, संकट के घेरे में। भाई अब संकट मोचन बारी खेलनी पड़ेगी अभी से दिबराज खिलाड़ी को, क्योंकि ये एकमात्र आशा की किरण इस मैदान पर ये खिलाड़ी जो अभी भी स्ट्राइक पर डटा हुआ। इस बार बिल्कुल बढ़िया छकाती फिर से निकली गेंद और शायद विकेट कीपर देश भाटेकर जो कि लाजवाब कार्य करते हुए। देश भाटेकर की बात बताओ तो एक और देश भाटेकर का 2 विकेट, 1 रन मात्र जो कि दिया, और साथ साथ अब यहां पर आमिर इस बार बढ़िया शॉट जो कि लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर निकलती हुई गेंद, 1 रन जरूर निकला। कॉल उतना अच्छा थ्रो जो कि सटीक निकला, और जब तक निकल पाता थ्रो भी शायद खराब मिति के साथ और एक विकेट निकलता हुआ रन आउट का। पहले ही बिल्कुल काफी संकट थे, उस पर यह संकट और निकलता हुआ 5 विकेट निकलने के बाद टोटल स्कोर में तब्दीली 17 पर, जो कि नाजुक हालात इस वक्त अनेक बिचौलियम टीम के इस मुकाबले में। पांच विकेट के नुकसान पर 17। इस बार फिर से कट करने का प्रयास किया था, थोड़ी सी बाहर की तरफ जरूर थी गेंद, शायद अब मात्र दीपराज पर काफी जो कि दारोमदार इस मैदान पर, क्योंकि एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो इस मैच को अनहोनी को होनी में तब्दील करने की क्षमता रखता है, और वो है दीपराज सामने। बढ़िया शॉट खुद कर लेगा, शॉट कवर पर फील्डर वहां पर मौजूद, हाँ ना आना कॉल उतना ही अच्छा, लेकिन जिस तरह से नॉस्टे के खिलाड़ी ने इनकार कर दिया, देश भाटेकर बिल्कुल नाराज थे। अगर ये थ्रो थोड़ा सा जल्दी पहुंचता ना तो शायद दीपराज भी संकट में आ चुके थे। चलिए, और समाप्त हुआ लगभग इस वक्त तीसरा, तीनों समाप्त 17 इस मैच में 5 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा हालात आपको बता दूं, पहले ओवर में 13 रन बने थे 2 सिक्सरों की मदद से 1 विकेट के नुकसान पर, अब 5 विकेट के नुकसान पर 17, मात्र दो अंतिम 2 ओवर में मात्र 4 रन जो कि निकले, और शायद कम से कम 4 विकेट निकले इस मैदान पर। बोलकर ब्रदर्स जो कि और चलता हुआ इस मैदान पर, मतलब लाजवाब भाई, जिस तरह से ये मौका हो रहा है, मुकाबला ना काफ़ी तगड़ा ही है। अब काफ़ी दारोमदार इस जोड़ी पर, खुद कप्तान जिम्मेदारी जो कि उठाने के लिए अब मात्र तैयार। देश भाटेकर पहला और 1 रन का 2 विकेट, और वापस मोर्चा संभालते हैं गेंदबाजी से। और यहाँ पर शॉट गेंद हवा में क्यों खेला जरूर, एक कॉल उतना अच्छा, फील्डर वहां पर मौजूद, अमित जो कि नाइक वहां पर फील्ड करते हो, आसान सा शायद मौका, और एक विकेट निकलता हुआ। 6 विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल टीम संकट में है इस वक्त 17 पर ये, जबकि तीनों समाप्त चौथा ओवर इनिंग का, और 17 पर 6 ये नाजुक हालात इस मैदान पर।
फुल टॉस बनाकर खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई, शायद ये गेंद 4 रनों के निकलेगी और 4 रन के साथ काफी देर के बाद एक शॉट बड़ा लगा और राहत की सांस निकली। 21 यह हालत मैदान पर 21 पर पहुंचता हुआ ये टोटल स्कोर। बैट्समैन नेम प्रताप, जो कि गेंदबाज बल्लेबाजी के मोर्चे पर नॉन स्ट्राइक पर आता हुआ इस वक्त मैच में, और शायद दहेश भाटेकर को पहली ही मर्तबा ये चौवा लगता हुआ इस इनिंग में अभी तक। इस बार फिर से खींचकर खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बगल से निकली गेंद और गेंद लगभग सीमा रेखा से भी बहुत दूर निकलती हुई 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर दीपराज बड़े 2 चौवे लगाता हुआ। और हम बात कर रहे थे दीपराज की, एक ही खिलाड़ी ऐसा है जो अनहोनी को होनी में तब्दील करने की क्षमता रखता है और अनेक 11 बिचौलियम टीम अगर यहाँ पर जीतने के दारों में रखते हैं तो भाई इस खिलाड़ी को पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे इस मैच में और कम से कम आपको 50 के आसपास तो पहले पहुंचना पड़ेगा बल्लेबाजी करते इस मैच में। क्रिकेट है, ये भाकित करना बिल्कुल गलत है क्योंकि इस ओवर में तो रन बनते ही रहेंगे क्योंकि सभी खिलाड़ी सर्कल के भीतर जो खड़े हैं। दहेश भाटेकर वापस निकलता हुआ, फिर से खींचकर खेला हुआ शॉट जो कि स्लिम पर शायद मौका आउट कर देगा अमित नाइटोकर, शायद खराब फील्डिंग और ये खराब फील्डिंग का बिल्कुल बहुत ही बड़ा फायदा। 2 रन वहां पर निकलते हुए, शायद स्ट्राइक भी हाथों में निकलती दीपराज के और 2 रन के साथ साथ ये और लगभग अभी तक 10 रनों का होता हुआ एक विकेट जरूर निकला और स्कोर बोर्ड पर तब्दीली। 27 यह हालत मैदान पर 27 पर पहुंचता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर इस मैदान पर यह चौथा ओवर इस इनिंग का चलता हुआ जबकि दहेश भाटेकर के रूप में। शॉट गेंद फिर से पुल करने का प्रयास, टाइमिंग उतनी ठीक ठाक नहीं, गेंद छलांग लगा के निकली लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, शायद तो दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को उठा पाते और शायद तब तक ये दूसरा रन निकलता हुआ और 2 रन के साथ साथ वापस जो कि स्ट्राइक दीपराज के हाथों में। और ये टीम चाहती है बिचौलियम टीम कि दीपराज इस ओवर में पूरे गेंदे खेले क्योंकि एक आध और बड़ा शॉट आपको फिर से वापस मैच में लेके जाएगा, ये जानते हैं सभी खिलाड़ी और शायद इसलिए दीपराज स्ट्राइक पर रहना उतना ही जरूरी इस वक्त इस टीम के हिसाब से। फुल टॉस गेंद जाए तो चूके वहां पर और अंपायर से कुछ बातचीत करते हैं शायद जो कि बल्लेबाज, अंपायर ने कहा बिल्कुल लाजवाब गेंद थी और समाप्त हुआ जबकि चौथा 4 ओवर समाप्त, स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 29 पर पहुंचता हुआ ये टोटल स्कोर 6 विकेट के लग इस मैदान पर अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा है और लेके चलते हैं जबकि अशोक नाइक के पास। मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा। गेंदबाजी में आमिर दिखाई देते हुए अच्छी गेंद, बिल्कुल फ्लाइटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद और लेग स्टंप से गिरने के बाद थोड़ी सी कट होकर ऑफ स्टंप की तरफ निकले, चकमा खा गए बल्लेबाज, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 11 गेंदों का खेल बाकी, 6 ओवर का मैच, 60 का टोटल भाई काफी मायने रखेगा इस मैच में। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर इस बार उड़ाया, एक लाजवाब छक्का डीप मिड विकेट से मारेगा से एक फिर से लंबा छक्का, 6 रन। पैंतीस रन 6 विकेट पर, 35 लॉस ऑफ 6 विकेट। फिर से बड़ा शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर नजाकत भरा छक्का, लाजवाब छक्का, मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का ये सबसे लंबा छक्का। मुन्ना भाई ये कितने 140 130 मीटर छह ओवर का मैच। मैं इस ओवर से पहले बात कर रहा था 60 रन की, 60 रन बिल्कुल मुकाबला हो सकता है अनेक बिचौलियम क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन वो 60 रन बनाने पड़ेंगे पहले। 65 बनाने में सफल रहे तो शायद बड़ी अच्छी बात रहेगी। फिर से बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, शायद ये क्या शॉट,
मैक्सिमम छक्का, हैट्रिक छक्कों की दर्शकों का पूरे मनोरंजन। और शायद यूट्यूब पर अगर जो दर्शक मैच को देख रहे होंगे, शायद इन छक्कों ने बिल्कुल जो कि खुश होंगे। प्रताप के बल्ले से छक्कों की हैट्रिक इस मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार शरीर पे टकराई, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है, लेग बाइज का या बल्ले का। लेग बाइज का इशारा बिल्कुल अभिजीत तलेकर, दोनों अंपायर आज सुबह से काफी कड़ी धूप में बिल्कुल अच्छा काम मैदान पर। एक रन शायद शॉट थोड़ा सा जो कि वंचित रह गए, लेकिन इस ओवर में मेरे ख्याल से कमबैक हो गया अनेक 11 बिचौलिम क्रिकेट टीम का। अभी भी अंतिम ओवर बाकी है, 2 शॉट की अभी भी आवश्यकता। शॉट गेंद इस बार शायद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। ये ओवर काफी फायदेमंद और स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ से 49, 49 रन 6 विकेट पर। 5वां ओवर जो कि चलता हुआ, अब कुछ आवाज सुनाई देती हुई मनोज नार्वेकर की। आमिर राउंड विकेट लेफ्ट आर्म, शॉर्ट गेंद फिर से पुल करना चाहते थे, शू के गेंद के लाइन से फ्लाइटेड गेंद थी, लेग कटर गेंद थी, कट होकर बाहर की तरफ निकले, लेकिन अच्छा ओवर कमबैक हुआ अनेक 11 बिचौलिम क्रिकेट टीम का। 5 ओवर का खेल समाप्त और 5 ओवर समाप्ति के बाद 49 रन 6 विकेट के नुकसान से अंतिम ओवर का खेल बाकी। मैं बात कर रहा था 60 रनों की। 60 रन बने तो आप संघर्ष कर सकते हैं और 65 बनाए तो शायद आपको उम्मीद होगी जीतने के लिए, क्योंकि सामने वाले क्रिकेट टीम के पक्ष में चंदन नाइक, प्रवीण उर्फ पापा, अपाली कनगुटकर, सर्वेश, अमित नाइक जैसे रति महारथी बल्लेबाजी है, तो उनके सामने दहेश भाटीकर और एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, तो उनके सामने मेरे ख्याल से 60 से आगे निकलोगे तो भाई बड़ी अच्छी बात रहेगी। देखना होगा क्या होता है। अंतिम ओवर लेकर दूर वाले छोर से मयूर गेंदबाजी के मोर्चे पर निर्णायक ओवर, जो भी रन बनेंगे बिल्कुल फायदेमंद होंगे, जो भी कितने कम रन देंगे वो गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए फायदेमंद होंगे। अच्छी गेंद इस बार डॉट गेंद निकली ब्लॉक होल में, बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में, दहेश भाटीकर के हाथों में। अंतिम ओवर के 5 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी, 2 शॉट की आवश्यकता मेरे ख्याल से अनेक 11 बिचौलिम क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, फिर से बढ़िया गेंद, रन लेने के लिए निकले, शायद थ्रो किया था जरूर, लेकिन अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ नरेश पारसेकर का। ये 50 रन पूरे स्कोर बोर्ड पर अनेक 11 बिचौलिम क्रिकेट टीम के। शायद एक बार लग रहा था कि 40 के आसपास पहुंचती है या नहीं। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑफसाइड पर, एक और बाउंड्री की तरफ। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए पलटे, शानदार थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काम तमाम, दीपराज वापस 7वें विकेट के रूप में। एक शानदार बारी दीपराज की। नए बल्लेबाज नाना मैदान पर, एक शानदार साझेदारी 7वें विकेट के बीच में। एक बार बिल्कुल संकट में थी, 17 रन पर स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट गिर चुके थे, 17 लॉस ऑफ 6 विकेट। तब लग रहा था कि भाई समीर ये टीम 35 बनाएगी या नहीं, लेकिन अब उभरी 50 रन, 51 रन स्कोर बोर्ड पर। लेकिन मेरे ख्याल से 60 का टोटल एक फाइटिंग टोटल रहेगा इस मैदान पर। नाना नए बल्लेबाज मैदान पर, देखना होगा कि क्या करते हैं इस अंतिम ओवर में। मयूर दूर वाले छोर से एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर। ओवर पिच गेंद इस बार शायद उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं था, लेकिन स्ट्राइक तो रोटेट हो गया। 1 रन बना, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 7 विकेट पर। 52 लॉस ऑफ 7 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। एक शॉट की मेरे ख्याल से आने की 11 टीम को बिल्कुल आवश्यकता इस मैच में।
अच्छी गेंद फिर से चूके, शायद नाना क्या कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर इनसे रन लेना चाहते थे, लेकिन भाई स्ट्राइक इसी बल्लेबाज को मिलना चाहिए। इस बल्लेबाजी में क्षमता है एक शॉट की, और शायद इस रन को मना किया, अपने आप पर और भरोसा जताया। देखना होगा क्या करते हैं इस गेंद पर, छक्का लगाते हैं या वापस निकलते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, देखना होगा गेंद निकलते हुए लेग स्टंप पर, विकेट कीपर के पीछे प्रवीण उर्फ पापा गेंद को उठाते फील्ड करते, 22 का इशारा आता हुआ एक अच्छा ओवर, अंतिम ओवर। मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में समीर कितने रन बने? सिर्फ 4 रन बने, तो कमबैक हो गया गणपति वॉरियर्स क्रिकेट। एक शानदार ओवर मयूर का, सिर्फ 4 रन दिए अंतिम ओवर में, 53 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर टोटल 54 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा 10 रन मुझे पीछे दिखाई देती हुई अनेक 11 बिचौलियम क्रिकेट टीम, लेकिन भाई अच्छी गेंदबाजी शुरू में 2 ओवर में किया आपने, अच्छी फील्डिंग की, तो इस रन पर भी आप मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच एक बड़ा टोटल का देखने को मिला, जो टोटल चेस हुआ इस मैदान पर। और क्रिकेट के खेल में हमने अक्सर देखा है कि लो स्कोर का मैच भी काफी दिलचस्प होता है, बिल्कुल रोमांचकारी होता है। देखना होता है इस मैच में क्या होता है। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर समीर पांडे के साथ मैं अशोक नाइक आपसे थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद।
प्रवीण व सर्वेशी सलामीची बेनीची जोडी या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना सलामीवीर म्हणून मैदानावर गेलेले दिसते. तर गोलंदाजीची धुरा या ठिकाणी सांभाळतोय तो गोलंदाज प्रवीण. आपल्या बॉलिंग मार्कवर 6 षटकं, प्रति षटकामागे 9 धावांच्या गरजेनुसार 54 धावांची अति आवश्यकता विजयासाठी. प्रवीण राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा होता. मोठा फटका मारण्यास फलंदाज पुढे सरसावला होता, मात्र चेंडू बॅट यांचा संपर्क न होता चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेने जातोय व एका निर्धाव चेंडूची सांगत आहोत. या ठिकाणी धाव संख्या स्थिरावते ती 0 धावा. 54 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 0 अशी धाव संख्या धावफलकावर. परत एकदा सुरेख असा फटका चेंडूला देतो स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात. थोडासा खराब असं क्षेत्ररक्षण, ज्या ठिकाणी केवळ एक धाव मिळू शकली असती त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाचा हलगर्जीपणा चौकार वसूल करून देण्यास या ठिकाणी कारणीभूत ठरतोय व 4 धावांनी या ठिकाणी प्रवीण स्वतःचं व पर्यायानं गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाचं खातं खोलतोय 54 धावांचा पाठलाग करताना मैदानावर. बिनबाद 4 धावा अशी अवस्था धावफलकावर. ही गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची 2 चेंडूंच्या सांगत एकेरी. परत एकदा गोलंदाज प्रवीण आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. फटका ऑन साईडला टोलवायचा होता, तो स्वीपद्वारे मात्र चेंडू बॅट यांचा संपर्क न होता चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेने जातोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धाव संख्या स्थिरावते ती 4 धावांवर 3 चेंडूंच्या सांगत एकेरीस. 54 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी आक्रमक फटकेबाजी करणं अति गरजेची बाब. या ठिकाणी सलामीच्या फलंदाजांना प्राथमिक फेरीत या ठिकाणी प्राथमिक सामना हारतोय तो बिचोलीम क्रिकेट संघ. त्यामुळे या संघाचं आव्हान जिवंत राखण्यासाठी बिचोलीम क्रिकेट संघाला हा सामना जिंकणं अति गरजेची बाब. परत एकदा गोलंदाज प्रवीण आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू, सुरेख असा फटका, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय. या इनिंग मधील पहिल्या षटकारासाठी चेंडू सीमोल्लंघन करतोय व 6 धावांनी धावसंख्या वधारते धावफलकावरती तब्बल 10 धावा. या ठिकाणी 4 चेंडूंच्या सांगत एकेरीस. दहा धावा या धावफलकावर 54 धावांचा पाठलाग करताना निर्धारित 6 षटकांचा सामना. 1 षटक पॉवर प्लेचं व या पॉवर प्लेच्या षटकात क्षेत्ररक्षकांचा निर्बंध असल्यामुळे मोठे फटके हे टोलवले जात आहेत. उच्चवयष्टीच्या किंचितनं चेंडू बाहेर जातोय, वाईच्या अपेक्षेनं सोडून दिला जातोय, मात्र पंच सांगतायत की चेंडू मर्यादित होता, चेंडू मारण्याजोगा होता, फटका मारण्याचा प्रयत्न तू करत नाहीस, त्यामुळे गोलंदाजाच्या खाती एका निर्धाव चेंडूची तुम्ही नोंद करतोय. एकंदर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 10 धावा धावफलकावर. फटका मारण्यास फलंदाज निश्चितपणे चकतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला धावचित करण्याची एक सुसंधी होते, मात्र गोलंदाज प्रवीण नक्की काय घडलंय याचा अंदाज त्याला लागू शकत नाही. कदाचित चेंडूने यष्टियनचा वेध घेतला असावा असा त्याचा अंदाज, त्यामुळे तो चेंडू सोडून दिला जातोय. पर्यायानं चेंडू यष्ट्यांना काही या ठिकाणी लागत नाही. धावचीतचा संभाव्य धोका टळला जातोय व या एकेरी धावेने जीवनदान जे प्राप्त होते प्रवीणला, त्या जीवनदानाच्या सहाय्यानं 11 धावा एका षटकाच्या सांगत एकेरीस. बिनबाद अशी अवस्था धावफलकावर ही गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची. संख्या धावफलकावर 1 गडी बाद 10 धावा असा धावफलक होऊ शकला असता, मात्र प्रवीणचा या ठिकाणी चुकीचा निर्णय कारणीभूत ठरतोय. संभाव्य गडी हस्तगत करण्यासाठी, एकेर धाव रोखण्यासाठी 11 धावा या धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या सांगत एकेरीस. गोलंदाजीमध्ये काहीसा बदल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बहुधा गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज कल्पेश याची वर्णी लागते असा काहीसा अंदाज. कल्पेश वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी महत्त्वपूर्ण दुसरं षटक फेकण्यासाठी आमच्या विरुद्ध दिशेने सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो प्रवीण उर्फ पापा. 1 षटकार 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं 10 धावांवर, तर 1 धाव लेग बाईच्या स्वरूपातील, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज सर्वेश याला खातं खोलायचं आहे, किंबहुना एकही चेंडूचा त्याला सामना करायचा आहे. 11 धावा या धावफलकावर. कल्पेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचाच्या डाव्या हाताकडनं मारा करतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, परत एकदा मोठा फटका मारण्यास फलंदाज प्रवीण चकतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्या स्थिरावते ती 11 धावांवर. धावा या धावफलकावर.
रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय, पहिल्या स्लिपमधील असलेला क्षेत्ररक्षक मनोजच्या हाती जातोय. निर्धाव चेंडू परत एकदा धावसंख्या स्थिरावली ती 11 धावांवर. केवळ मोठ्या फटक्यांवर भरोसा दिसतोय तो प्रवीणचा. एकेल धाव्यांवर तो काही समाधान मानत नाही. दुसऱ्या बाजूने सर्वेश सांगतोय की मोठ्या फटक्यांबरोबर एकेल दुहेल धाव ही अति महत्वाची. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जर योग्य चेंडू गोलंदाजाचा असेल तर एक सन्मानपूर्वक फटका तू टोलव, एकेरी दुहेल धावांवर तू समाधान मान, असाच काहीसा मौलिक सल्ला दिसतोय तो सर्वेशचा. परत एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू फुलटॉस स्वरूपात टोलावला जातोय. तो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक विराज आपल्या स्क्रीनवर येतोय. त्याची फेक येते ती यष्टिरक्षक बहुधा समरच्या दिशेनं. केवळ एकेर धाव प्रवीणच्या खाती जमा होते. ज्या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 12 धावांवर. 12 धावा या धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या दिशेनं सर्वेशच्या बॅटमधनं सुरेख असा फटका निघतोय. चेंडू जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमाजवळ. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. कव्हर पॉईंटवर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. फेक करतोय तो अर्थातच या ठिकाणी स्ट्राईक एंडच्या दिशेनं व 2 धावा सहजगत्या मिळवल्या जात आहेत त्या सर्वेशला. ज्या 2 धावांनी सर्वेश स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तब्बल 14 धावांवर. 14 धावा धावफलकावर बिनबाद. 54 धावांचा पाठलाग करताना दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. पुढे सरसावत सुरेख पद्धत त्याचा वापर करत चेंडू पुढे सरसावत टोलावला जातोय तो ऑन साईडला. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सर्वेशच्या खाती एकेल धावेची नोंद होते. सांघिक 15वी धाव धावफलकावर झळकली जाते. ती अर्थातच या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी 15 धावा बिनबाद. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. अकुड टप्प्याचा चेंडू टोलावला जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू चकवतोय. डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा अलगद पार करतोय. ज्या षटकारांना यशस्वी अशी सांगता दुसऱ्या षटकाची. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. तब्बल 21 धावा बिनबाद अशी सुरेख नेत्रदीपक सुरुवात ही गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची आपण पाहतोय. 2 षटकं 21 धावा धावफलकावर. 33 धावांची अति आवश्यकता. 4 षटकांचा म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. सलामीची जोडी व्यवस्थितरित्या मार्गक्रमण करताना दिसतंय. गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज प्रवीण वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्वपूर्ण तिसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होते तो कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं. समोर आहे फलंदाज सर्वेश स्ट्राईकला जो 3 धावांवर खेळतोय. तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज एका जीवनदानच्या सहाय्यानं 2 षटकार 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं तब्बल 17 धावांवर खेळताना दिसतोय तो प्रवीण उर्फ पापा. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 21 धावा या धावफलकावर. प्रवीण राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय तो सर्वेशला. मंगळ विकेटच्या स्वरूपात या ठिकाणी गडी बाद करण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू हा डेड बॉल असल्याचा निर्वाळा पंच देत आहेत. व परत एकदा गोलंदाज प्रवीण आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. फुल टॉस चेंडू सुरेख असा स्वीपचा फटका सर्वेशच्या बॅटमधनं निघतोय. चेंडू 6 धावांसाठी जातोय. सर्वेशच्या खाती पहिल्या षटकाराची नोंद होते व या 6 धावांनी धावसंख्या वधारते 20. 27 धावा या धावफलकावर.
रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा आतताईपणा या ठिकाणी सर्वेशला नडतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. परिणामतः धावसंख्या स्थिरावते ती 27 धावांवर. तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावर 54 धावांचा पाठलाग करताना बऱ्यापैकी धावगती राखली जाते. मात्र रिव्हर्स स्वीपचा आतताईपणा फलंदाजला हा नडतोय. गोलंदाज प्रवीण सज्ज. फुल्लेन पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगत टोलवला जातोय. तो ऑन साईडला एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. सर्वेश दुसऱ्या धावेसाठी नकार देतोय व या ठिकाणी एकेरी धावेवर हे समाधान मानावं लागतंय. पापा व सर्वेश ही जोडी निश्चितपणे या दोन फलंदाजात योग्य असा ताळमेळ एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यात दोन्ही फलंदाजांचा स्पष्ट नकार. 28 सांघिक धावसंख्या धावफलकावर. परत एकदा चेंडू जमिनीलगत जातोय. तो डीप मिड विकेटच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. सीमारेषेवरनं चेंडूवर ताबा मिळवला जातोय. तो क्षेत्ररक्षकाकरवी चेंडूची अचूक फेक येते ती गोलंदाज प्रवीणच्या दिशेनं. नाम मात्र एकेरी धाव. या एकेरी धावेनं धावसंख्या बदलते ती 29 धावा. बिनबाद 29 अशी सुरेख सुरुवात तिसऱ्या षटकात 54 धावांचा पाठलाग करताना चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. विकेटच्या बरोबर मधोमध सापडतोय तो सर्वेश व फुलटॉस पद्धतीचा कमजोर चेंडू काही वेळा या ठिकाणी फलंदाजांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. याची अनेक उदाहरणं आतापर्यंत आपल्या समोर जी सादर केली गेली त्यातीलच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. फुलटॉस पद्धतीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा सर्वेशचा मोह पूर्णपणे तो चुकतोय. चेंडू बॅटला स्पर्श न करता पॅडला स्पर्श करतोय व पायचीत होऊन पहिल्या गड्याच्या रूपात या ठिकाणी सर्वेश एका षटकारासह छोटेखानी तब्बल 10 धावांची खेळी करत मैदानाच्या बाहेर जातोय. नवीन फलंदाज या ठिकाणी गौरेश हा मैदानावर आलेला दिसतोय. बहुधा गौरेश हा डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज असावा असा काहीसा अंदाज. गौरेश हा नवीन फलंदाज. 29 धावा धावफलकावर. अजूनही 25 धावांची नितांत गरज. 19 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 19 चेंडू 25 धावा 9 गडी तंबूमध्ये बाकी. गौरेश सफलता प्राप्त. गोलंदाज प्रवीणचा सामना करतोय. जमिनीलगतचा सुरेख असा डीप एक्स्ट्रा कव्हर रेषने टोलवला गेलेला फटका. चेंडूवर क्षेत्ररक्षक ताबा मिळवतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत एकेरी धावेने. या ठिकाणी बहुधा या इनिंगमधील तिसऱ्या षटकाची व एकंदरीत प्रवीणच्या स्पेलची सांगता होते. 3 षटकांच्या सांगत एकेरीस 30 धावा धावफलकावर. प्रति षटकामागे 10 धावांची धावगती राखत या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघ 54 धावांचा पाठलाग करताना आता 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 24 धावांची अति आवश्यकता. डीबी षटक हे निश्चितपणे चौथं षटक असेल ज्या षटकात सर्व खेळाडू हे 30 यार्ड सेफ सर्कलमध्ये राहू शकतात व 30 यार्ड सर्कलमध्ये ठेवणं ही अति गरजेची बाब व हेच अति महत्त्वपूर्ण षटक फेकण्यासाठी पाहायचं आहे. कोणा गोलंदाजीची वर्णी लागते ती अनिक 11 बिचोलीम संघाच्या वतीनं. प्रवीणच्या गोलंदाजीचं पृथक्करण 2 षटकं 19 धावा 1 गडी बाद असं गोलंदाजीचं सुरक पृथक्करण हे गोलंदाज प्रवीण याचं. गोलंदाजीमध्ये कोणताही बदल या ठिकाणी अपेक्षित नाही. बहुधा गोलंदाज कल्पेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्त्वपूर्ण चौथं डीबी षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. आमच्या विरुद्ध दिशेनं व समोर आहे डावखुराचा फलंदाज गौरेश स्ट्राईकला. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 30 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. खोलवर टप्प्याचा चेंडू यष्टीरक्षक समर्थ चकतोय. फर्स्ट स्लिप मधील खेळाडू या ठिकाणी मनोजकडनं सुरेख असा बॅकअप होतोय. परिणामतः एक निर्धाव चेंडू गणला जात धावसंख्या स्थिरावते ती 30 धावांवर. 30 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाठलाग होतोय तो 54 धावांचा. 24 धावांपासून अजूनही दूर व 17 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये तगडा फटका. चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेट क्षेत्रात. 6 धावांसाठी गौरेशच्या बॅटमधनं या षटकारानं सांघिक धावसंख्या बदलते धावफलकावरती म्हणजे 36.
36 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. झेल टिपण्याचा एक अयशस्वी असा प्रयत्न. एकेरी धाव या ठिकाणी जमा होते. या गौरेशच्या खाती एकेरी धाव जमा होते ती गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या खाती. 37 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाठलाग होतोय तो 54 धावांचा. परत एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर करपेश सत्य होतोय, बहुधा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू प्रवीणच्या बॅटमधनं डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं एक तगडा फटका 6 धावांसाठी निघतोय. या षटकारानं सांघिक धावसंख्या 43 अशी धावफलकावर ही झळकली जाते. एकेरी दुहेरी धावांवर विश्वास न ठेवता मोठ्या फटक्यांवर भरोसा हा या ठिकाणी प्रवीणचा, व तेच त्याचे मोठे फटके संघाच्या विजयाच्या दिशेनं मार्गक्रमण करताना दिसत आहेत. चेंडू परत एकदा बहुधा पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी हलकच अपील, विश्वास कमी, उत्साह जास्त. पंच हे अपील साफ फेटाळून लावतायत. लेग बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव मिळते गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. या एकेरी धावेने धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावली जाते. ती निश्चितपणे अर्थातच या ठिकाणी 45 धावा. 45 धावा ह्या धावफलकावर. दरम्यानच्या कालावधीत मोठा फटका मारण्यास डावखुराचा फलंदाज चकतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. अवघ्या या ठिकाणी 9 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजीमध्ये बदल हा अति आवश्यक पाहायचा आहे. या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण 5वं षटक फेकण्यासाठी कुणा गोलंदाजीची वर्णी लागते ती अनेक 11 बिचोलीम क्रिकेट संघाच्या वतीनं. पहिल्या सामन्यामध्ये तब्बल 104 धावा ज्या अनेक 11 बिचोलीम क्रिकेट संघानं धावफलकावर झळकावल्या होत्या, मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. ते खराब अशा क्षेत्ररक्षणामुळे व त्या पराभवाच्या धक्क्यातनं न सावरता या सामन्यात महत्त्वपूर्ण खेळताना फलंदाजी काहीशी ढेपाळली. 53 धावा 6 षटकात झळकल्या गेल्या. 54 धावांचं उद्दिष्ट प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवलं गेलं व त्या 54 धावांपासून गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला रोखण्याच्या प्रयत्नात आतापर्यंत 4 षटकात धावा दिल्या जात आहेत. त्या अर्थातच या ठिकाणी 46 व 9 धावांची 8 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी येऊन ठेपते. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज दीपराज वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व संघासाठी महत्त्वपूर्ण 5वं षटक फेकण्यासाठी सज्ज. फुल टॉस चेंडू, सुरेख असा फटका. चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला. 6 धावांसाठी अवघ्या 2 धावांची औपचारिकता येऊन ठेपते. प्रवीण स्ट्राईकला खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. वैयक्तिक 30 धावांवर 4 षटकार व एका चौकारासह या ठिकाणी खेळताना दिसतोय तो फलंदाज प्रवीण उर्फ पापा. 2 धावांची औपचारिकता. फटका टोलवला जातोय. 1 धाव तर दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. संभाव्य चौकारच्या दिशेनं चेंडूची आगेकूच. अखेर चौकारानं विजयावर शिक्कामोर्तब केलं जात आहे. ते गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाचं अशातनं या स्पर्धेतील प्राथमिक फेरीतील विजयाची नोंद या ठिकाणी करतोय तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ. सलग 2 पराभवामुळे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येते ते अनेक 11 बिचोलीम क्रिकेट संघाचं. मात्र या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी अनेक 11 बिचोलीम संघाने सहभाग दर्शवून आम्हाला उपकृत केलं. त्याबद्दल अनेक 11 बिचोली क्रिकेट संघाचे मनपूर्वक आभार. डीबी ब्रदर्स म्हणजे दाभोलकर ब्रदर्स तर्फे या ठिकाणी सामना एकतर्फी काहीसा 8 चेंडू बाकी राखत जिंकतोय तो प्रवीण. याच्या आक्रमक अशा खेळीच्या जोरावर तब्बल 34 धावांचं योगदान त्याने 4 षटकार व 2 चौकार यांच्या सहाय्यानं दिलं व 54 धावांचा पाठलाग करताना नाबाद 34 धावांची बहारदार खेळी करणारा प्रवीण हा सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय. या ठिकाणी आपलं पारितोषिक घेऊन जायचे प्रवीण.